हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? चलिए अपना यूट्यूब चैनल शंकर है मैथ क्लास, मैं हूं SK सुमन। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का बुक है, इसमें जो त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं 8.1 से। तो बड़े इत्मीनान से आप लोग देखते रहिएगा कैसे कैसे होता है। जो सूत्र आप लोग को प्रूव करके बताए थे उसी सूत्र पर जो है सारा खेल होगा, तो वह देखते रहिए कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक सूत्र क्या होता है। बताए थे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही सूत्र है। इसी सूत्र पर जो है ना सारा खेल होगा। तो इधर से भी लिख दीजिए कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा। तो चलिए दोस्तों 8.1 है, त्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 है 8.1 का। इसमें सवाल कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में तो कोई एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। नाम दीजिए ABC। कहता है जिसका कोण B समकोण है, तो यह समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होते हैं। आप जानते हैं जब हम थीटा यहाँ लेते हैं, थीटा C लेंगे तो लंब यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा। लंब और आधार जो है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बदलते रहता है। तो जब हम थीटा अगर एंगल A लेंगे तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। और जब हम थीटा जो है C लेंगे तो लंब यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें सवाल में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान निकाले। कहता निम्नलिखित का मान निकाले या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों एक का है तो लिखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए दोस्तों यह भी लंब भी है, आधार भी है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। आप प्लस है तो प्लस दीजिए। BC का मान 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। 24 होता है 576 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इधर जो है 7 है 49 सेंटीमीटर। तो इजिकल टू AC दिए हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ AC दिए हैं। तो AC स्क्वायर हटा है तो रूट इधर आकर के चढ़ जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए। 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 हासिल 1 12 5 1 6, 625 हो जाएगा। 625 सेंटीमीटर। 625 सेंटीमीटर का
वर्गमूल निकालिएगा तो 25 होगा। तो 25 सेंटीमीटर हो गया। AC का मान कितना हो गया, इसका मान 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहता है साइन A और कोस A, साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है। तो एक नंबर में क्या कहता है, साइन A कोस A। तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए अब देखिए क्या है यहाँ, साइन A तो थीटा कर रहा है हम A, थीटा A ले रहा है, तो साइन A साइन थीटा बराबर क्या होता है, इधर देखिए लंब बटे कर्ण। तो आप दे सकते हैं यहाँ पर भी लंब बटे कर्ण दे दिए हैं। तो आप बताइए लंब बटे कर्ण, तो जब थीटा यहाँ लिए हैं तो लंब यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, तो लंब कितना निकला 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में नहीं बदलता है, कोई भी त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है। तो 25 सेंटीमीटर एक मान निकल गया। अब फिर क्या है, कोस ए बराबर सूत्र क्या होता है, फिर थीटा जो है एंगल लिया है ए ही लिया है, तो कोस ए बराबर इधर देखिए क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए दोस्तों क्या है, थीटा इसको लिया है, तो यह हो जाएगा लंब, यह आधार, यह कर्ण। तो आधार तो यह हो जाएगा, तो आधार यह हो जाएगा, तो आधार कितना है, तो लिख देते हैं आधार बटे क्या होता है कर्ण, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, अब बटे कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। आपका एक आंसर निकल गया है। दूसरा में चलिए, दूसरा में क्या कहता है, साइन सी और कोस सी। तो अब देखिए दोस्तों इसमें फिर क्या कहता है, थीटा जो है सी लिया है, तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह, कर्ण यह। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब अब देखिए इसमें कितना है 24, अब बटे कर्ण कितना 25, यह निकल गया है। उसके बाद फिर कोस सी बराबर देखिए फिर थीटा यही माना है, कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, आधार तो 7 है और कर्ण 25, तो लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कहता आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। आकृति देख लीजिए बगल में दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। जो आकृति है वही आकृति रहने दीजिए। इसका नाम है PQR, तो यह समकोण है। तो अब देखिए PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो दे दीजिए 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो QR का वैल्यू निकाल लेना है पहले। तो चलिए 2 नंबर का है, 2 का देखिए त्रिभुज PQR
आर में पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो फिर हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार तो फिर वही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आधार निकालना है दोस्तों। तो आधार बराबर सूत्र लगा दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण, मतलब आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। तो लंब देखिए पी आर क्या है, इसका कर्ण है, और पी क्यू इसका लंब है, और क्यू आर तो आधार है। तो आधार निकालना है। तो पी आर बराबर कितना मान है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, अब माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो गुना कर दीजिए, 13 69 कितना सेंटीमीटर, अब माइनस बराबर है 44, 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर 169 में से 144 को घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कितना सेंटीमीटर, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर। आधार क्या निकल गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। इसमें सवाल में कहता है कि 10p माइनस कोट आर का मान, 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो 10p बराबर सूत्र देखिए, 10p बराबर क्या होता है सूत्र, 10 थीटा इसको लिया है, थीटा यह है दोस्तों, थीटा p है तो थीटा यह है। तो इसमें लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, और कर्ण यह हो जाएगा। तो थीटा अगर p लिया है तो 10 थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार। तो लंब कितना निकला है, तो लिख दीजिए यहाँ 10p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5, लंब 5 बटे आधार कितना, तो 12, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, कोट का वैल्यू निकाल दीजिए, कोट आर। अब जो है थीटा यहाँ आ गया, कोट आर, यह थीटा इसको लिए है, तो आधार यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण, यह हो जाएगा तो कोट, तो आधार बटे लंब। तो कोट आर बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 5 बटे लंब कितना है 12, तो 12 दे दीजिए। दोस्तों देखिए क्या कहता है, 10p माइनस कोट आर। तो 10p का वैल्यू कितना है 5 बटे 12 माइनस कोट आर का वैल्यू 5 बटे 12। अब देखिए दोनों साइड बराबर है, इतना में से इतना घट जाएगा, इजिकल टू 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा बराबर 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। आपका आंसर तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल फिर देखते हैं। तो 3 नंबर का सवाल कहता है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। sin a, तो आप फिर जो है एक त्रिभुज बना दीजिए, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं।
तो मान कोई भी रख दीजिए ए बी सी, ए बी सी। तो बी क्या है, समकोण है ना दोस्तों। तो चलिए कहता है साइन ए, तीसरा नंबर है, 3 नंबर का सवाल है। कहता है साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा। साइन ए, साइन थीटा, ए एंगल लिया है तो इधर एंगल लिया है तो क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो दे दीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर दिया हुआ है कितना, 3/4, 3/4, 3/4। तो लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण हो जाएगा 7। तो आप बैठा सकते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू, इसका वैल्यू बैठा दीजिए आप। तो साइन तो ए ले रहा है तो यह वैल्यू न हो जाएगा, लंब तो यहाँ तब आ जाएगा और कर्ण यहाँ। तो अब आधार निकालना है, तो आधार बराबर फिर लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाएंगे तो सूत्र तो आप जानते होंगे कि ए बी बराबर, तब आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार ने निकाला है तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इजकल टू, कर्ण कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए अब माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए इजकल टू 4 चौका 16 और माइनस 3 किया 9। तो आधार ए बी है तो लिख देंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 में से 9 गया 7, तो रूट 7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम रूट 7 बैठा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब इसमें कहता है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर देखेंगे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लिख देंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या आएगा, आधार क्या आएगा, एंगल यह ले रहे हैं, ए एंगल है तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो आधार क्या होगा, रूट 7 और कर्ण क्या है 4/4 दे दीजिए। तो उसके बाद और कौन सा वैल्यू का था, 10a का, 10a बराबर देखना है इधर 10a, फिर एंगल यही लिया है तो 10a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, इसका लंब देखना है तो लंब इसमें 3 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 3, और आधार कितना है 7, तो लंब कितना है 3, आधार रूट 7। यही आपका आंसर हो चुका है। तो अगला सवाल फिर देखते हैं, इसको मिटा दीजिए दोस्तों। तो 4 नंबर का सवाल कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज हम पहले बना देते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो इसमें कहता है 15 कोट ए बराबर 8, सवाल नंबर 4 है, 15 कोट ए बराबर 8 इतना है। तो आप देखिएगा दोस्तों, यह बटे में है, इसको इतना लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें देखना है कोट ए का एल एंगल लिया है, तो इसमें भी मान दीजिए ए बी सी,
बी कोण जो है समकोण है। कोट ए बराबर क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यह हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब, आधार यह हो जाएगा और लंब जो है 15 हो जाएगा, लंब 15। तो चलिए इसमें फिर निकालना है क्या, तो इसका भी मान बैठा दीजिए। ए लिया है एंगल, अगर एंगल ए लिया है तो आधार जो है यह लंब होगा, तो लंब कितना 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और आधार 8 है तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो अब कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब तो इसमें क्या है, BC है, और AB क्या है, आधार है, तो आधार दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, BC का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 या 225 सेंटीमीटर अब प्लस 8 64 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो AC बराबर रूट 5 4 9 और 6 2 8 2 इतना सेंटीमीटर। तो 289 का वर्गमूल 17 होता है, कितना होता है, 17 यहाँ 289 होता है दोस्तों। तो 17 सेंटीमीटर, कर्ण कितना निकल गया है दोस्तों, 17 सेंटीमीटर। हम यहाँ 17 सेंटीमीटर दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसमें कहता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए, तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, यह तो आप थीटा ए लिया है तो लंब हो जाएगा यह और कर्ण हो जाएगा यह। तो लंब कितना है 15 सेंटीमीटर और बटे कर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर, यह निकल चुका है। उसके बाद कहता है सेक ए, तो सेक ए लिखेंगे, सेक ए। तो सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ देखना है, कर्ण बटे आधार, तो लिख देंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण फिर थीटा तो यही लिया है तो कर्ण यही होगा और आधार जो है 8 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कितना, कर्ण 17 बटे आधार कितना है 8, तो 8 तो 17 सेंटीमीटर बटे 8 सेंटीमीटर। आपका आंसर रेडी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल फिर देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर में। 5 नंबर का कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा 5 नंबर में क्या है, सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो अब देखिए दोस्तों सेक किधर है, सेक यहाँ है। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो यहाँ लिख सकते हैं 13 क्या हो जाएगा कर्ण, यह दे दीजिए कर्ण, अब बटे आधार 12 हो जाएगा। तो एक